आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन अरविंद ओझा। अरविंद, उत्तर प्रदेश पुलिस की पड़ताल में अब तक क्या क्या निकल कर आया है कि किस तरह से ये महिला भारत में घुसी? क्योंकि अगर कोई भारत में भारतीय होने का दावा करता है तो भारत का पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये भारत में कैसे घुसी नेपाल से? नहीं, देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस पूरे मामले पर कि इस बात का खुलासा हुआ कैसे। ये महिला आती है नेपाल से, बस में बैठती है और गोरखपुर सिद्धार्थ नगर से होते हुए वो ग्रेटर नोएडा आती है, सचिन के घर पर रुकती है और 13 से 14 दिन बाद जो फैमिली के लोग हैं सचिन के, उनको वो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें शादी करनी हो। शादी करने ये ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर जाते हैं एक लॉयर के पास, और लॉयर को जैसे ही पता चलता है कि ये पाकिस्तानी महिला है, इसके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, तुरंत वो पुलिस को जानकारी देता और इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद नोएडा पुलिस उसको अरेस्ट करती है, लेकिन जासूसी के एंगल पर नहीं, वैलिड वीजा नहीं था, वीजा था ही नहीं, अवैध तरीके से घुसपैठ करने के आरोप में इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद इसको बेल मिल गई। बेल को भी अपोज नहीं किया था नोएडा पुलिस ने। अब उसके बाद जब पाकिस्तानी कनेक्शन की बात, पाकिस्तान आर्मी कनेक्शन की बात आई, कुछ डेटा डिलीट हुए, वो बात जब सामने आई, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से एटीएस को कहा गया और एंटी टेरर स्क्वाड की टीम लगातार बैक टू बैक 2 दिन की पूछताछ कर रही है। यहां एक चीज बता दूं कि नोएडा पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी थी कम से कम जासूसी के एंगल पर, लेकिन 2 पासपोर्ट होने के बावजूद नोएडा पुलिस के कान नहीं खड़े हुए। इन्वेस्टिगेशन में सवाल, 2 पासपोर्ट एक महिला के पास है, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी भारत में घुसाई और उनको उनके कान नहीं खड़े हुए। देखिए, फेलियर तो यहाँ सबसे पहले यह है कि एक तरीके से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसका फेलियर है। अगर नेपाल से कोई महिला वो और न वीजा उसके पास है और वो अगर एंट्री कर जाती है, बल्कि नेपाल से बहुत दूर दिल्ली से बेहद करीब एक इलाके में आकर 13 से 14 दिन रुकती है, तो सवाल तो नोएडा पुलिस पर, नोएडा की जो एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उस पर खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए गौरव, खासकर ये जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, इस इलाके से पिछले दिनों कई ऐसे चाइनीज नेशनल हैं जो पकड़े गए हैं, जिन पर कई गंभीर सवाल उठे और उनके बाद उनको डिपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में जहां पर दिल्ली से बेहद करीब ये इलाका है, दिल्ली में इतने सेंसिटिव प्लेसेस है, खुद हिंडन, जैसा आपने कहा, हिंडन एयरबेस बहुत पास है, वहां पर अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक आकर रहता है, अवैध तरीके से आकर रहता है और एजेंसीज को पता नहीं चलता है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सही बात है, और लेकिन कहीं न कहीं सवाल ये सीमा पर भी खड़ा करता है कि आखिर कैसे, सवाल सीमा पर भी है कि कैसे वो इस तरीके से अंदर दाखिल होती है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, उसे मालूम है कि किस रूट से आना है, किस बस में बैठकर आना है, और उसके बाद वो आराम से आकर रहती है। लेकिन जब सचिन के फैमिली के लोग उस पर प्रेशर डालते हैं कि अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं, और वो तो अगर वकील ने नहीं कहा होता तो वो तो स्लीपर सेल तैयार होता हमारे देश में। अगर वकील ने पुलिस को ना बताया होता, हर ब्रदर इज इन द पाकिस्तानी रेंजर्स, her chacha is India Today's Arvind Oझा just revealed he's spoken to the husband. The husband says, the husband is in Saudi Arabia, Ghulam Haider. He says the chacha is बड़े ओहदे पर है पाकिस्तान आर्मी में, इस्लामाबाद में। You know, isn't all of this very, very odd? Karachi has many criminal gangs, but remember, from what we have been told, she was living in a rented property. Yes. You can't sell your rented property until and unless you have major connections with criminals, or there is something else happening. There is some other property which she sold off, but her husband claims there is no other property which they have. So what property did she sell off? And it's not so easy to sell off property simply because there are criminal mafias operating, until and unless you have some deep connections. Number 2. Number 3, look, you know, obviously she, from some angles, she's not from a very rich or very well-to-do family. She's from a very humble family. Now, for somebody who's working as, I don't know what her husband is working as in the Middle East, but for example, if he's a, you know, small timer out there, for him even a havaldar or a, you know, honorary guy in the army would be a very big order, right? I'm sure it's not some general in the GHQ who's related to her. I doubt it very much. If it is, then I think you've got an asset in your hands.
but I doubt if that is going to be the case. But like I said, there's just too many angles to this story, and I hope that the investigating agencies are going to do a thorough job. But one thing I must say, Noida police has to be indicted because they just did not do due diligence. For them to take notice of somebody who has entered illegally in India, that also from a hostile country like Pakistan, somebody who has entered illegally, for them to, have a very perfunctory kind of an investigation and then not even oppose her bail, let her go and act as everything is normal, I think serious questions need to be asked of Noida police. But also, I think it raises very serious question that if this woman with 4 kids could just simply walk into India, can you imagine how many other dangerous criminals and terrorists would be using this route to come into India? Oh, absolutely. They've used it in the past. Of all those characters who have entered India in the last so many years.